आखिरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का लाडला पकड़ा गया है। इसका जुर्म सुनकर आप खुद हिल जाएंगे। यही वो मामला है जिसने पूरे देश में कानून, राजनीति और सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिस शख्स की गिरफ्तारी की बात आज हो रही है वही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे से जुड़ा बताया जाता है, जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और लंबे समय से वो फरार रहने के बाद आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। जानकारी के मुताबिक ये केस एक नाबालिग पीड़िता से जुड़े हुए कथित हैवानियत का केस है, जिसमें यह आरोप है कि पीड़िता को बहला फुसलाकर एक फार्म हाउस पर बुलाया गया, जहां उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई और अब पुलिस ने जांच शुरू की। इसी बीच जैसे ही मामला दर्ज हुआ, आरोपी फरार हो गया और कई दिनों तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा और इसी दौरान पीड़िता और उसके परिवार पर दबाव बनाने और धमकियों के भी आरोप सामने आए हैं, लेकिन परिवार ने शिकायत वापस लेने से साफ इनकार कर दिया और केस को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच मामले ने तब तूल पकड़ा जब शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, पोस्टर लगाए गए और जनता ने तेजी से कार्यवाही की मांग शुरू की। दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश भी तेज की और विशेष सर्च ऑपरेशन के जरिए उसे गिरफ्तार भी किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई थी और आखिरकार लोकेशन ट्रेस कर उसे पकड़ भी लिया गया। अब उससे पूछताछ भी की जा रही है। डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच भी अब लगातार हो रही है। लेकिन आपको बताएं कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा पहलू ये है कि आरोपी एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़ा है, इसलिए ये केस सिर्फ एक कानून का नहीं बल्कि राजनीतिक संवेदनशीलता का भी बन गया है। वहीं कानूनी जानकारों का ये कहना है कि पॉक्सो एक्ट जैसे मामलों में सजा बेहद सख्त हो सकती है, जो सबूतों और अदालत में पेश की गई रिपोर्ट पर निर्भर करती है और किसी भी आरोपी को सिर्फ उसके पद या फिर प्रभाव के आधार पर राहत नहीं मिल सकती। कुमार जी, along with Sri Anthony Reddy, senior advocate, have surrendered Bandi Bhagirath to the police at about 8:15 p.m. near Tech Park. Police, SOT Police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath, and we along with Bandi Bhagirath have came down to police Pet Bashirbagh police station, where police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS and as per POCSO protocols. We have cooperated with the investigation. We have answered every query police have posed to us. We have given every information. Even Bandi Bhagirath has given all the information, has readily agreed to cooperate with the investigation. ऐसे में यह मामला अब जांच और अदालत की प्रक्रिया में है, जहां यह तय होगा कि सच्चाई क्या होती है, दोषी कौन है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ऐसे मामलों में सच में कानून बिना दबाव के काम कर पाता है या फिर कहीं ना कहीं सत्ता का असर न्याय की राह को प्रभावित करता है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ और ऐसे आरोपी को क्या सजा दी जाए, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।